नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव। साथ आपके मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुणे से सामने आ रही है। पुणे का दुर्घटना से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरोपी के दादा का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से आरोपी के दादा के संबंध हुआ करते थे। भाइयों के साथ संपत्ति विवाद में छोटा राजन की मदद ली थी। छोटा राजन के गुर्गे से बैंकॉक में मुलाकात भी की गई थी। तो पुणे पोर्श कार हादसे में नया और ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर है। जिस नाबालिग लड़के ने अपनी कार से बाइक सवार 2 इंजीनियर को रौंद दिया था, उसके परिवार के अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संबंध सामने आ रहे हैं और ये तमाम बड़े सवालों को भी खड़े कर रखा गया। अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन निकल के अब सामने आ रहे हैं। आरोपी के दादा ने संपत्ति विवाद में छोटा राजन की मदद ली थी, ये जानकारी मिल रही है। इस पूरे मामले में ये बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। छोटा राजन के गुर्गे से बैंकॉक में मुलाकातें भी हुआ करती थी, ये भी जानकारी है। पुणे कार दुर्घटना से जुड़ी ये बड़ी खबर है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुणे हादसे में आरोपी के पिता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परिवहन विभाग भी कार्रवाई कर सकता है। फीस न चुकाने के कारण रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में था। आरोपी के पिता पर एक्शन की तैयारी में अब पुलिस है। आरोपी के पिता पर एक्शन हो सकता है। पुणे हादसे में आरोपी के पिता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परिवहन विभाग की भी कार्रवाई कर सकता है। अब रजिस्ट्रेशन को लेकर खबर है। फीस न चुकाने के कारण रजिस्ट्रेशन गाड़ी का पेंडिंग था और अब इसी मामले को लेकर आरोपी के पिता पर एक्शन की तैयारी में पुलिस अब नजर आ रही है। पुलिस की ओर से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और आरोपी के पिता तक ये जांच पहुंच रही है। तो पुणे हादसे में आरोपी के पिता भी अब पुलिस के शिकंजे में है। नाबालिग की ओर से जिस तरह से 2 लोगों को अपनी कार से रौंद दिया गया, अब इस मामले में एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं सामने। जांच हो रही है और पुलिस अब आरोपी के पिता पर एक्शन लेने की तैयारी में है। यह एक्शन होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ना कराने के आरोप में। फीस ना चुकाने के कारण रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था और इसी मामले में आरोपी के पिता पर अब एक्शन होगा। पुणे कार हादसे में एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही है। नाबालिग के दादा का अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ कनेक्शन और अब आरोपी के पिता की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, ये भी खबर आ रही है। परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई हो सकती है आरोपी के पिता पर। फीस ना चुकाने के कारण रजिस्ट्रेशन पेंडिंग चल रही थी और इसी मामले में आरोपी के पिता पर एक्शन की तैयारी अब पुलिस की ओर से की जा रही है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पुणे हादसे केस में सबसे बड़ा खुलासा तो ये अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ कनेक्शन। आरोपी के दादा का मुलाकातें भी हुआ करती थी। संपत्ति विवाद में छोटा राजन की मदद ली गई थी और इसी मामले में अब नाबालिग के पिता पर भी शिकंजा पुलिस की ओर से कसा जाएगा। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुणे कार हादसे में एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर है, पुणे कार हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन आ चुका है। अवैध पब पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोरेगांव पार्क में तोड़फोड़ जो तमाम जो अवैध पब सामने आए हैं उन्हें तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। वाटर और ओरिया पब पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई है। तस्वीरें भी सामने आई है। पुणे कार हादसे के बाद यह एक्शन हुआ है। प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया है। अवैध पब पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाटर और ओरिया पब पर फिलहाल बुलडोजर चलने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसके बाद प्रशासन अब एक्टिव नजर आ रहा है। जो अवैध वहां पर पब बने हुए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अवैध पब पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। कोरेगांव पार्क में यह अवैध पब को तोड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि इस हादसे के बाद आखिरकार प्रशासन की ओर से इतना ये एक्शन लिया जा रहा है। इस हादसे के बाद प्रशासन ये एक्टिव हुआ है। अब अवैध जो पब है उन पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं बुलडोजर के जरिए। पुणे में जिस तरह से 2 लोगों की कुचल की मौत हो गई है। पोर्श कांड हादसे के बाद एक्शन में अब प्रशासन नजर आ रहा है। आरोपी के पिता पर भी एक्शन होगा, उसकी तैयारी में पुलिस है और अब अवैध पब को तोड़ा जा रहा है। इस पूरे हादसे के बाद ये तस्वीरें सामने आई है। जितने भी अवैध पब चल रहे हैं उन पर बुलडोजर के जरिए अब आगे भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये 2 पब की तस्वीरें सामने आ रही है। वाटर और ओरिया पब ये बताए जा रहे हैं जहां पर बुलडोजर के जरिए अब कार्रवाई हो रही है। संदीप हमारे साथ जुड़ गए, इस खबर पर अधिक जानकारी वो देंगे। संदीप, एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं।
पुणे कार हादसे को लेकर के इससे पहले खबर सामने आई कि आरोपी के दादा का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रखा गया और अब तस्वीर सामने गए, हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त कि अवैध पब पर अब कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, जो पुणे के अवैध पब है उनके ऊपर कार्रवाई महानगर पालिका ने शुरू कर दी है, जिसमें कोरेगांव पार्क के ये दो पब है, वाटर और ओरिला। इन दोनों पब की तोड़क कार्रवाई आज सुबह ही शुरू कर दी थी बुलडोजर के जरिए। तो जिस तरह से एक तरफ कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी तरफ कई बार बड़ी बातें भी सामने आ रही है, जैसे कि छोटा राजन गैंग से संबंध थे इस वेदांत अग्रवाल के दादा के, तो वो भी आज स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कई सारी बातें। और दूसरी तरफ जुवेनाइल कोर्ट में वेदांत को आज पेश किया गया है। कोर्ट के सामने पुलिस की यही बात रहेगी कि इसे किस तरह से बड़े लोगों की श्रेणी में उसे लाया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसकी उम्र जो है वो 17 साल 8 महीने की है जब उसे गिरफ्तार किया गया था और जो हादसा हुआ था, लेकिन महज 15 घंटों के भीतर ही इसे छोड़ दिया गया। आज एक नई धारा उस केस में ऐड की गई है। ये शराब पीता हुआ इसका वीडियो सामने आया है, साथ ही साथ इसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किया था उस पब को, उसका बिल भी पुलिस को मिला है। हालांकि अभी तक इसकी जो ये मेडिकल की गई थी उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से इसने बिल पे किया था और वो सीसीटीवी वीडियो पुलिस के पास है, उसके जरिए पुलिस इस एक्शन में है कि इसे बालिग की तरह कैसे केस को बढ़ाया जाए आगे, क्योंकि जिस तरह की सेक्शन इस पर लगाए हैं, शराब पीकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए ये नजर आया है और ये घटना को अंजाम दिया है। तो एक तरह से पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करने की फिराक में, और यही कारण है आज इसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में आज पेश किया गया है थोड़ी देर पहले। और वहां पर कई सारी बातें पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और ये भी समझाइएगा संदीप कि आरोपी के पिता को लेकर के उन पर एक्शन को लेकर क्या तैयारी पुलिस की ओर से की जा रही, क्योंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं और रफ्तार के साथ गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। बिल्कुल, जिस तरह से इसने गाड़ी लिया है विशाल अग्रवाल ने, ये बेंगलोर से खरीदी गाड़ी है जिसका मार्च महीने से रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया था। तो क्यों नहीं हो पाया था, तो उसकी बातें अब तक सामने आई हैं कि 1780 रुपए के आसपास का बिल था जो कि इसे पे करना था आरटीओ को, वो इन्होंने पे नहीं किया था, इस तरह की जानकारी है। और जो गाड़ी उस वक्त एक्सीडेंट में पाई गई थी वो बिना नंबर की थी, तो इतने महीनों से बिना नंबर प्लेट की गाड़ी इस्तेमाल की जा रही थी। आज विशाल अग्रवाल को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, वहां पर ये सारी बातें रखी जाएगी। ठीक है, इस पूरे मामले में आगे क्या क्या कुछ होता है आप नजर रखिएगा। अपडेट हम संदीप आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अवैध पब पर कार्रवाई की आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें प्रशासन की ओर से अवैध पब को ध्वस्त किया जा रहा है। पुणे हादसे के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। आरोपी के पिता पर भी एक्शन की तैयारी में अब पुलिस नजर आ रही है और बुलडोजर के जरिए अब अवैध जो पब वहां पर थे, जो बने हुए थे, अब उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। और जानकारी है कि आगे भी इस कार्रवाई को किया जाएगा। हालांकि अब जो आरोपी है उनके दादा के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन से सामने आए और तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरोपी को कोर्ट में भी अब पेश किया जाना है। ये तस्वीरें सामने आ रही है, कोर्ट ले जाते हुए की तस्वीरें हैं ये, क्योंकि यहां से आगे इस पूरे मामले में एक्शन अब हो रहे हैं। पुलिस की ओर से अपील भी की गई है कि बालिग की तरह ये ट्रीट किया जाए।